हाँ, तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा समाकलन। हम लोग इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। 7 पॉइंट समाकलन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें 7.2 का 10 तक क्वेश्चन हमने लोगों ने अगले वीडियो में किया। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 से है वो आपका कुछ इस तरह है। देखिएगा, इसमें आपको दिया गया रहेगा इस तरह का फलन और कहेगा कि इसका समाकलन करिए। तो आप तुरंत एक काम करिएगा, इसको i बराबर मान के इसको समाकलन का चिन्ह लगाइएगा, यहाँ dx ले लीजिएगा। इस तरह ये आपको काम करना होगा। तुरंत इस फलन को i के बराबर मान लीजिएगा, समाकलन चिन्ह लगाइएगा और dx लीजिएगा, क्योंकि हमको इसका जो समाकलन करना होता है और dx के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो इतना आप चीज़ें करेंगे, फिर आगे जो स्टेप होगा उसको करेंगे। तो अब इसमें देखिएगा, अब इसमें कुछ लेट करने लायक नहीं है, ऐसा हमको मानना है, क्योंकि लेट से सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करके हम इस समीकरण को या इस समाकलन के जो थोड़ा सा कठिन वर्ड होते हैं उसको हम कुछ मानकर कुछ सरलतम पदों में करके उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करके फिर उसको उसी के पदों में फिर दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मानने लायक नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा क्या करिएगा, जो नीचे की वैल्यू है x पावर 4 दिख रहा है, इसका मतलब इसी में एक बार 4 को जोड़ दीजिए और एक बार 4 को इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। हमारे मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर dx लिखिएगा। चलिए, इतना काम करने के बाद अगला काम क्या करिएगा, अब इसमें देखिएगा, इस पूरे टर्म को एक साथ लिखिएगा, इसको ऐसे x प्लस 4 अपान में हो जाएगा अंडर रूट x प्लस में 4, फिर माइनस से लगाइएगा, इसके बटे में भी पूरे के बटे करके फिर माइनस लगा के इसको अब यहाँ पर dx भी दे दीजिएगा, dx, और फिर माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिएगा, फिर 1 अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 x प्लस में 4, यहाँ लगा दीजिएगा dx। इस तरह आप कर लीजिएगा। अब इस देखिएगा, दोनों के बटे में कर दिए, x प्लस 4 के अपान में ये, फिर माइनस 4 अपान के बटे में इतना, 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए dx और dx समाकलन सबको दे दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको हम x प्लस 4 को लिख सकते हैं। देखिए, इसको पावर में 1/2 लिखेंगे, इसको पावर हटाएंगे तो 1/2 आएगा, ऊपर जाके x प्लस 4 पावर 1/2 माइनस में हो जाएगा dx। नीचे क्या रूट हटाए, रूट हटाते हैं तो 1/2 आता है, फिर उसको नीचे प्लस था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसको भी हम लाएंगे ऊपर, रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, फिर उसके ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, -1/2 और dx। चलिए, इसको समाकलन करिए, हम करते हैं। चलिए करिए। अब इसमें देखिएगा, जो दोनों का आधार समान है तो घात जोड़ देंगे, किसका कुछ नहीं तो 1 जोड़ेंगे, तो यानी 1 में -1/2 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से -1 बटा में 2, फिर घट के 2 में से गया 1/2, यानी कुल मिला जुला के क्या आ जाएगा जी, i बराबर हो जाएगा x प्लस के 4 के पावर में 1/2, यहाँ रहेगा dx। अब -4, इसमें भी क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है। अब इसका डायरेक्ट समाकलन करिए, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, पहले लिख लीजिएगा, डायरेक्ट दोनों का समाकलन साथ में करते हैं, x प्लस 4 माइनस 1/2 dx। चलिए समाकलन करते हैं इसका। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा ओवरऑल? चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब इसका हम क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करना है तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा क्या, x प्लस के 4 के पावर में 1/2 में जोड़ देंगे 1, इसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे 4। अब इसके भी पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से क्या करिए, भाग कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, और 3/2, यानी x के प्लस 4 के पावर हो जाएगा 3 अपान में 2, और नीचे भी हो जाएगा 3 अपान के 2। अब इसमें -4
और इसमें 2 एकम 2, 2 में से गया है, यानी अर्थात बचेगा x प्लस 4 के पावर में -1/2। अब बटा में क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसको सॉल्व करिए, पलट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो आई बराबर कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 2/3। अब इसको अच्छे से लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, अगर रुकिए रहने दीजिए अभी, इसी तरह इसको लिख लीजिए x प्लस 4 के पावर 3/2। और इसको देखिएगा 1/2 है तो 2 ऊपर जाए, देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 1/2 ऊपर जाएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और x के पावर प्लस 1/4। अब इसमें बटा में है तो यह देखिएगा 8 तो बचेगा, ये पावर को प्लस बनाना है तो इसको नीचे लेते जाएंगे तो इसका पावर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 1/2। डी। अब देखिएगा इंटीग्रल जैसे ही हटता है यहाँ पर कांस्टेंट का लगा दीजिएगा c, जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट हटेगा तुरंत ये चिन्ह आ जाएगा c। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 2/3, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x प्लस 4 एंड 2 में x प्लस 4, और प्लस 8 बटा में इसको जब रूट हटाते 1/2 हटाते तो क्या आ जाता है जी, रूट आ जाता है 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आंसर हो सकता है आपका। ठीक, इस तरह आपको क्वेश्चन होगा। आप यहाँ तक भी सरल छोड़ देंगे तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर एक स्टेप आपको बढ़ाने के है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई क्या, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, एक मिनट मिस्टेकिंग है, सॉरी देखिएगा यहाँ 2 एकम 2 में से एक गया, यानी प्लस हो जाएगा ना, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी इसके लिए। तो ये हो जाएगा 8, देखिएगा ये माइनस है रहेगा आपका, अब यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस है रहेगा, और प्लस में रहेगा तो इसको 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2, और ये जो होगा इसको जब रूट हटाएंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा x प्लस में 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c। या तो इसको ऐसे भी कर लीजिएगा, और ना इसको पदों में देखिएगा, इसको हम 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू में x प्लस 4 के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिएगा या तो 1/2 इधर कर लीजिए, अब दोनों का आधार समान है, घात जोड़ देते हैं तो देखिए 3/2 होगा, यानी 3/2 को तोड़ना है तो 1/2 इंटू में x पावर 1 कर सकते हैं, और इसका जब हटाते हैं तो ये रूट में आ जाता है और ये वाला एक टर्म बच जाएगा। इसी तरह इसका भी जब 1/2 हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में x प्लस के 4, अब प्लस में c। अगर इसमें से कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, तो अंडर रूट x प्लस, यानी पहले तो क्या आपका 3/2 है, 2/3 है, फिर अंडर रूट में x प्लस 4 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर हो जाएगा x प्लस 4 माइनस में 8 प्लस में c, तब यहाँ से घट के क्या हो जाएगा 2/3 अंडर रूट में x प्लस के 4, इधर घट के हो जाएगा x माइनस 8 प्लस में c इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा, फिर उसको चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस टाइप का दिया रहेगा, तो तुरंत आप इसको i बराबर मानिएगा और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लीजिएगा और dx लिखिएगा। अब इसमें कुछ मानने का लेना देना है हमको, तो क्या मान सकते हैं, मानने का देखिएगा इसको हम x³ माइनस 3 को हम क्या मान सकते हैं, अगर हम लेट करें L80 तो
एक्स क्यू माइनस 1 बराबर अगर हम टी ले लें तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और इधर t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम तोड़ेंगे, देखिएगा कैसे तोड़ सकते हैं इसको। एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 है, ठीक। अब इस पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी टी, क्योंकि हमको यहाँ से मिला है तो यहाँ से एक वैल्यू और निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा, इधर गुणे में 3 तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर मिलेगा। तो हम इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखेंगे तो हमारा तो अब इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू हमें कुछ नहीं मिलेगी, इसके बराबर तो हमें t है और यहाँ पर ये पूरे की वैल्यू dt है, लेकिन हमें इसके बराबर कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारा ये तो x के ही टर्म में रह जाएगा और बकिया सब t के पदों में हो जाएगा। तो इस तरह के हम समाकलन को नहीं कर सकते हैं, तो यानी इस x वाले टर्म को भी हम इसी जगह से क्या करेंगे t के पदों में करेंगे, अर्थात इसको यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देंगे, यहाँ से x क्यू का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा t प्लस 1, इधर माइनस में क्या हो जाएगा इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब सब वैल्यू पता होगी, अब सब t के पदों में भी हो जाएगा। तो रखिए सबको, i बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह हम क्या माने हैं t माने हैं, तो t के पावर 1/3 हो जाएगा, t के पावर हो जाएगा 1/3 एक्स क्यू। अब एक्स क्यू की वैल्यू में क्या मिला है, ब्रैकेट में 1 प्लस में क्या मिला है t, या हम इसको t प्लस 1 भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह पूरे की जगह हमें मिला है dt/3। तो अब इसको क्या करिएगा, जो कांस्टेंट टर्म 3 है उसको बाहर निकाल लीजिए और इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखिएगा 1 पहले से 3 एक कम 3 एक 4, यानी t के पावर क्या हो जाएगा 4/3 और इसका 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में t के पावर 1/3 रहेगा। अब बाहर बचेगा क्या dt। अब क्या करिएगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अब इसको भी हम dt को और समाकलन का चिन्ह दोनों को दे दीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 को बाहर रखिए एकदम, और समाकलन का चिन्ह इसको भी दे दीजिए, क्या है t के पावर 4/3 dt हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है और समाकलन का चिन्ह इसको दे दीजिए और 1/2 dt इसके पास भी दे दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/3 बाहर रहेगा एकदम। अब इसका समाकलन करेंगे तो 4/3 अब प्लस में एक पावर जोड़ देंगे, वही से क्या करेंगे भाग कर देंगे, और सेम कहानी इसका भी करेंगे, वैसे ही समाकलन करेंगे तो t के पावर में 1/2 में एक जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1, इसी से भाग कर देंगे 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा c हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1/3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 एक 4 यानी 7 हो जाएगा। तो 7 अब बटा में 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 7 और ऊपर कितना होगा जी 4, 3 कम 3 एक 4 7, यानी 7 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 एक कम 2 एक 3, यानी 3/2 होगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा क्या 3/2 और प्लस में c। चलिए जो t का मान है हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको अंदर भेज दीजिए 1 को 3 को, इसमें हो जाएगा तो ऊपर नीचे देखिए कट के हो जाएगा 1/7 हो जाएगा और t के बराबर 7/3 हो जाएगा और प्लस इसमें जाएगा तो ऊपर 2 1 जा 2 और नीचे जाएगा 3 3 जा 9 और t के पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। अब t की जो वैल्यू जिसके बराबर माने थे उसको रिप्लेस कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन में मिस्टेकिंग हो रहा है क्या? एक मिनट। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये जो 3 है यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं उसको, तो ये 3 रहेगा। आपका ये 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 रहेगा। फिर 3 1 जा 3 1 4 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिला जुला के हो जाएगा क्या। अब देखिएगा ये हो जाएगा 3 1 जा 3 1 4 यानी 4/3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 4 यानी t के पावर हो जाएगा 4/3। चलिए अब यहाँ पर इसको भी बना लीजिए। अब ये अंदर जाएगा आपका, तो इसमें अंदर जाएगा तो ये कट के 1/7 हो जाएगा, t के पावर हो जाएगा 7/3 और इसमें जो कट जाएगा तो 1 में क्या हो जाएगा 4 और t के पावर क्या हो जाएगा 4/3 और प्लस में c, t की वैल्यू रख दीजिए। i बराबर से 1 क्या हो जाएगा 7, तो t की वैल्यू कितनी है वहाँ आपका है हो जाएगा x³ - 1 के पावर हो जाएगा 7/3 और प्लस 1/4 और यहाँ पर t की जगह हम फिर वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा x³ - 1 के पावर 4/3 और प्लस में c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, आगे करना है तो इसमें आगे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा सवालों को ध्यान देखिएगा कि कहीं भी आपका ये थोड़ा सा लिखने में वैल्यू थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैल्यू को आपको सही तरीके से रखना, अगर कहीं भी एक वैल्यू भी या चिन्ह भी मिस्टेक होता है तो आप अपने एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं या आपका आंसर अच्छे से नहीं आएगा। तो चिन्हों और संख्याओं का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इस फलन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो तुरंत इसको i बराबर मानिए और इसको देकर समाकलन का चिन्ह लगाइए, यहाँ dx लीजिएगा। अब क्या करना है, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे हम 2 + 3x के पावर 3 बराबर अगर हम t मान लें तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर है, ये आगे हो जाएगा फिर 3x² हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। अब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 को उधर ले जाइए तो x² dx बराबर हो जाएगा dt/9 आ जाएगा आपका वैल्यू। तो सबको रखिए, उसमें क्या हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिली है dt/9 और इसकी जगह हम क्या माने हैं t, तो हो जाएगा 1 में इसके जगह क्या रख सकते हैं t के पावर में क्या है 3 हो जाएगा और x² dx की जगह रख देंगे dt/9। अब ये 9 आप बाहर निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 1/t के पावर 3 dt। इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 1/9, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा t के पावर -3 dt। अब समाकलन करेंगे तो 1/9 बाहर रखिए और t के पावर में -3 में +1 जोड़ दीजिए, उसी से क्या करिए भाग दे दीजिए। अब प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए सही, तो 1/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर -2 और ये भी हो जाएगा -2 और प्लस में c और माइनस आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -9 2 जा 18 और नीचे इसको t को लेते जाइए तो पावर में प्लस बन जाएगा और इसकी वैल्यू रख दीजिए और t किसकी जगह माने हैं तो हो जाएगा 2 प्लस में 3x³ के पावर में 2 प्लस में हो जाएगा c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ए है। इसको तुरंत i बराबर मानिए, समाकलन का चिन्ह लीजिए और यहाँ पर क्या करिए dx ले लीजिए।
और ये आपका क्या इतना काम करना है। अब ये कह रहा है इसमें इस तरह दे दिया है और कह रहा है इसका समाकलन करिए और कह रहा है जो x जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन 0 है और m नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको तुरंत log x देखिए मानेंगे अगर t, तो log x बराबर हम t मानते हैं, तो अगर log x बराबर t मानेंगे तो 1/x आ जाएगा dx। तो इसकी जगह हम मान सकते हैं क्या, log x बराबर हम मान सकते हैं t, तो 1/x हो जाएगा, फिर x का dx होगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। रखिए इसमें, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/x, देखिएगा 1/x और ये पूरा dx की वैल्यू क्या है dt है, तो यहाँ रख देंगे dt और 1 बटा के log x का माने है क्या t, तो t के पावर में m हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो i के पावर क्या हो जाएगा, अरे t के पावर माइनस m हो जाएगा और dt हो जाएगा। फिर इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और उसी से क्या कर देंगे भाग कर देंगे और प्लस में क्या लगा देंगे इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे i बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या, अरे इच्छा है यहाँ पर 1 मिनट 1 रहेगा 1। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t के पावर 1 माइनस m और बटा के भी वो लिख सकते हैं 1 माइनस m और प्लस में c, फिर t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू हम क्या माने log x, तो हो जाएगा log x 1 पावर के माइनस m बटा के 1 माइनस m और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है, कह रहा है कि x अपान में क्या है 9 माइनस में 4x स्क्वायर है। इसी का हमको इस फलन दिया है, इस फलन का हमको क्या करना है समाकलन करना है। जब इस फलन का हमको समाकलन करना है तो तुरंत हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रल के बराबर लेके और dx ले लेंगे और जैसे ही लेंगे dx, इसको i बराबर मान के यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा के यहाँ dx ले लीजिए और नीचे की वैल्यू देखिए x स्क्वायर है तो वो मानने पर ऊपर वाला आ जाएगा। तो अगर हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें 9 माइनस में 4x स्क्वायर अगर मान लें 9 माइनस 4x बराबर t मान लें, तो 9 तो 0 कांस्टेंट खत्म कहानी, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x का dx हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका मतलब ये -4 2 जा 8 हो जाएगा, x dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। तो हमें केवल x dx चाहिए तो -8 को उधर भेज दीजिए, इधर गुणे में तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, dt अपन के क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। फिर रखिए इसमें, तो i बराबर देखिएगा ये इतने की जगह में क्या मिला है dt/8 और 1 अपान में इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान इस पूरे की वैल्यू को लिख सकते हैं t और इसकी जगह दोनों की जगह लिख सकते हैं dt/ में -8 और -8 बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट टर्म है तो 1 - 8 को बाहर निकाल लीजिए और 1/t dt हो जाएगा। और इसका समाकलन बहुत आसान है, log ये t का हो जाएगा 1/t, तो log 1/t का होता है log t और इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। और इसकी जगह हम क्या कर लें, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा -1/8 और log t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है और 9 माइनस में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और 9 - 4x स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या ले लेंगे कांस्टेंट c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।